इंदौर में आज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पूर्ण उत्साह एवं श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में गांधी हॉल परिसर में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक भव्य एवं ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण लगभग 150 कलाकारों द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक वादन रहा। कलाकारों की सुरमई प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमुदाय में राष्ट्रभक्ति एवं सांस्कृतिक गौरव की भावना का संचार किया। इस अवसर पर आयोजित भजन जिमिंग मेले में विभिन्न कलाकारों एवं भजन मंडलियों ने भक्तिमय प्रस्तुतियां दी। भजनों की मधुर स्वर लहरियों से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों तक आधुनिक बस सेवा पहुंचाने की तैयारी तेज हो गई है। महिला सुरक्षा, बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत सार्वजनिक परिवहन को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही यह योजना प्रदेश के परिवहन नेटवर्क को नई पहचान देगी। योजना को 2 चरणों में लागू किया जाएगा और इसके लिए प्रदेश को 7 परिवहन क्षेत्रों इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और रीवा में विभाजित किया गया है। पहले चरण में प्रदेश के 1164 मार्गों पर अगले 2 वर्षों में लगभग 5206 बसों का संचालन किया जाएगा। इसमें इंदौर में 608, उज्जैन में 371, भोपाल में 398, जबलपुर में 309, सागर में 344, ग्वालियर में 298 और रीवा क्षेत्र में 184 बसें संचालित होंगी। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आधुनिक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया जाएगा। साथ ही सभी बसों का रंग एक समान रखा जाएगा, जिससे परिवहन व्यवस्था को स्पष्ट और एकीकृत पहचान मिले। सुगम, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश सरकार विकास यात्रा को नई गति देने के लिए तैयार है। हमारी एक शासिका ने अपने जीवन काल के विविध पक्षों से सच में अहिल्या महारानी ने राम राज्य की याद दिला दी। हम उनका वंदन करें, अभिनंदन करें। उनके लिए युगों युगों तक सदैव भारत का अतीत गौरवशाली पृष्ठ गौरवान्वित होता रहेगा। और क्या सोमनाथ, क्या विश्वनाथ, क्या महाकाल, हरेक नगर, हरेक जगह जहां जहां हमारे अपने सांस्कृतिक मान बिंदु हैं, प्रत्येक स्थान पर उनके जीवन के माध्यम से उनके द्वारा किए गए कामों की कीर्ति गाथाएं दुनिया पढ़ रही है। आज के इस अवसर पर जब यहाँ अहिल्या महारानी की जयंती का वर्ष है, मैं एक बार फिर अपनी ओर से नगर निगम को बधाई देना चाहूंगा, अवोम संस्था को बधाई देना चाहूंगा। वो सच में शासन के तंत्रों के बलबूते पर हमारे लिए अहिल्या उत्सव की आनंद की और छटा निखरती है, जब 2 न्याय मूर्ति का भी हमारे अपने इस मंच से सम्मान करते हुए हम सबको अत्यंत आनंद आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्या भगवान राम का वो धाम, माता सरयू के किनारे के अयोध्या धाम, और वर्तमान के समय में धार के अंदर भी भोजशाला में मां वाघ देवी के लिए जो निर्णय किया गया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में सुशासन का माहौल बन रहा है। ऐसे समय में आर्कियोलॉजी और कई प्रकार के प्रमाणों के बलबूते पर जो निर्णय लिए गए, हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता के बलबूते पर उनको लागू करने का निर्णय भी किया है। और आज के समय में जब मैं अहिल्या महारानी को याद करता हूं तो सच में रोम रोम रोमांचित हो जाता है। आनंद के साथ माता का वो इतिहास हमको भगवान राम का, सम्राट विक्रमादित्य का, ऐसे कई गौरवशाली शासकों का याद दिलाते हुए हमारे लोकतंत्र के प्रति, अपने काम के प्रति और कर्मठता से कार्य करने का संकल्प और हौसला देता है। हमने अपनी कैबिनेट भी 300वीं जयंती के अवसर पर महेश्वर और राजवाड़ा में भी की थी। और केवल ये नहीं, इसके अलावा भी यहाँ की बटालियन का नाम भी महारानी अहिल्याबाई के नाम पर, नंबर 1 की बटालियन हमने महारानी अहिल्याबाई के नाम पे किया है। ये उनका गौरवशाली उस समय का योगदान को स्मरण करने का तरीका है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जहाँ अहिल्या महारानी का मायका था, जहाँ उनका जन्म हुआ,
महाराष्ट्र सरकार ने भी जो विविध कार्यक्रम किए, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से अहिल्या महारानी का वो गौरवशाली जन्म स्थान और कई प्रकार के कामों को उनने भी करने का क्रम जारी किया। अन्नदाताओं के लिए खेती अब परंपरा से आगे बढ़कर समृद्धि की नई पहचान बन रही है। देश के हृदय प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत उद्यानिकी क्षेत्र को विस्तार देते हुए 1,32,147 हेक्टेयर का एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया है, जहां हर खेत से बढ़ेगी आय और हर किसान के जीवन में आएगी खुशहाली। इस लक्ष्य के अंतर्गत फल उत्पादन के लिए 18,000 हेक्टेयर, सब्जी उत्पादन में 54,000 हेक्टेयर, मसाला फसलों में 56,000 हेक्टेयर, पुष्प उत्पादन में 3,500 हेक्टेयर, औषधि फसलों में 600 हेक्टेयर और संरक्षित खेती में 47 हेक्टेयर क्षेत्र वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। बदलते कृषि परिदृश्य में उद्यानिकी फसलें किसानों की आय बढ़ाने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही हैं। इस दिशा में किसानों को उन्नत पौध सामग्री, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, पॉली हाउस, शेड नेट और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश में उद्यानिकी क्षेत्र की सफलता लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2022-23 में जहां कुल क्षेत्रफल 25,96,793 हेक्टेयर था, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 28,60,952 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। साथ ही उत्पादन में भी करीब 37,68,200 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक विविधता और अनुकूल जलवायु उद्यानिकी फसलों के लिए बेहद उपयुक्त है। मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, महाकौशल और चंबल क्षेत्र में फल, सब्जी और मसाला फसलों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। उद्यानिकी फसलों का यह विस्तार उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण रोजगार सृजन करने और खेती को लाभकारी व्यवसाय बना रहा है।